केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है सेकेंड। इसमें क्वेश्चन बताने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला क्वेश्चन है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो एक हो या एक से अधिक हो, शुद्ध तत्व हो या यौगिक हो, उससे मिलकर बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण समांगी होगा, नहीं तो विसमांगी होगा। ठीक है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहा जाता है। और विलयन दो चीज से मिलकर बनेगा, विलायक नहीं तो विलयक। तो जो अपने आप में किसी चीज को घुला लेगा वो क्या होगा, और एक तो होगा विलायक और एक होगा विलयक। तो विलायक होता है जो अपने आप में किसी दूसरे पदार्थ को, वस्तु को या किसी यौगिक हो, तत्व हो, कोई भी पदार्थ हो, उसको क्या करता है, अपने आप में घुला लेता है, तो होता है विलायक। और एक होता है विलयक जो किसी दूसरे पदार्थ में मिलकर घुल जाता है, तो होता है विलयक। तो वही नीचे वाला क्वेश्चन है कि विलयन का वह घटक जो विलायक में घुला होता है वह कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विलयक। नेक्स्ट है विलयन है, तो विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है। अब विलयन समांगी मिश्रण होगा, नहीं तो विसमांगी मिश्रण होगा। एक समांगी मिश्रण जिसमें विलयन कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उसको निलंबन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें क्या गुजरती है तो हम क्या अवलोकन करते हैं, तो टिंडल प्रभाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिले कर बने विलयन को कहा जाता है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को कोलाइडी विलयन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। किसके द्वारा अलग किया जाता है, ऊर्ध्वपातन। नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अलग करने के लिए किसका विधि का प्रयोग, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीकरण विधि। अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा दूध से क्रीम को अलग करने के लिए किया जाता है। रंग वाले घटक, ठीक है, इसको डाई भी कहा जाता है। रंग वाले घटक को क्या कहा जाता है, डाई। तो रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण विधि द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण विधि होगा। नेक्स्ट है दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग या पृथक किया जाता है, किसके द्वारा, तो पृथकारी कीप के द्वारा अलग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पृथकारी कीप द्वारा। काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है। अब काली स्याही में क्या है, उपस्थित डाई है, ठीक है, तो उसको अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो क्रोमैटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी विधि। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अब ये तो एक क्वेश्चन था दो अघुलनशील, तो दो अघुलनशील के लिए था, और ये 13 नंबर क्वेश्चन है दो घुलनशील। तो ये था दो अघुलनशील और ये है दो घुलनशील। दो घुलनशील द्रव को, ठीक है, मिश्रण को पृथक करने के लिए सरल आसवन विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है, और दो अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए पृथकारी कीप। दो क्वेश्चन है, ये है अघुलनशील और ये है घुलनशील। घुलनशील के लिए सरल आसवन विधि और अघुलनशील के लिए पृथकारी कीप। नेक्स्ट है जर्मेनियम है। अब जर्मेनियम धातु है, यौगिक है, उप धातु है, तत्व है, क्या है, तो जर्मेनियम जो है ये उप धातु है। क्या है, ये धातु नहीं है, उप धातु है। धातु यौगिक उप धातु, तो ये उप धातु है। दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर बनता है तो क्या कहलाता है, तो दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। राइट आंसर होगा इसका यौगिक। नेक्स्ट दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव जिसके क्वथनांक का अंतर
25 केल्विन से कम हो तो वैसे मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो जब 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव है, ठीक है, तो उसके क्वथनांक का अंतर अगर 25 है तो उसको प्रभावी आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जब 2 या 2 से अधिक घुलनशील पदार्थ हो और उसके दोनों के बीच का अंतर 25 केल्विन से कम हो तो वैसे मिश्रण को प्रभावी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। तो इसमें 10 क्वेश्चन है टोटल ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन है बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये बर्फ का परिवर्तन, जो बर्फ का पिघलना है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी गलत है। ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल और केमिकल, तो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट है आर्सेनिक उपधातु है, तो ये ट्रू है, क्या है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिश्रण के अवयवी पदार्थ का गुण विद्यमान नहीं रहता। तो इसमें बताना है कि मिश्रण के जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है, मिश्रण के अवयवी पदार्थ का जो गुण होता है वो विद्यमान रहता है कि नहीं रहता। तो मिश्रण के अवयवी पदार्थ का गुण जो रहता है वो विद्यमान रहता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है नहीं रहता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा या ट्रू। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ट्रू नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि इसके विद्यमान गुण जो है विद्यमान रहते हैं और यहाँ कह रहा है नहीं रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन, तो विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलाय, ये क्या है, तो ये ट्रू है, इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोराइड एक विसमांगी मिश्रण है, ये भी क्या है, तो ये ट्रू है, इसका आंसर हो जाएगा टी। क्लोराइड क्या है, तो एक विसमांगी मिश्रण है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं तो यौगिक बनाते हैं, ये भी राइट है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू हो जाएगा। क्या कर रहा है, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं तो क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जर्मेनियम एक अधातु है, तो जर्मेनियम जो है ये अधातु नहीं है, उपधातु है, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ। तो जर्मेनियम क्या है, धातु है, नहीं है। 2 घुलनशील द्रव के मिश्रण को क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है, ये सही है, नहीं सही है। 2 घुलनशील द्रव को अलग करने के लिए सरल आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर है कि क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा, सो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को प्रतिकारी की द्वारा अलग किया जाता है, इसका आंसर राइट होगा क्योंकि ये सही है, तो इसका लिए ये ट्रू हो जाएगा। क्या कर 2 घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथकारी की द्वारा अलग किया जाता है, तो ट्रू हो जाएगा, क्या होगा, ट्रू। ट्रू मीन्स ये सही है, सेंटेंस है। दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, ये भी राइट है सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा इसका ट्रू आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही गलत को, ये तो सही गलत को हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, यानी कि फिल इन द ब्लैंक है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरें, फिल इन द ब्लैंक्स। इसका 10 क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि घोल एक डॉट डॉट है, तो घोल क्या होता है, तो घोल समांगी मिश्रण होता है। जैसे कि अगर शरबत बनाना हो तो क्या करेंगे, नमक, चीनी और पानी तीनों को समान अंतराल में मिलाएंगे। ये नहीं कि पानी ज़्यादा रख देंगे और चीनी और नमक कम रख देंगे तो क्या होगा, वो शरबत होगा, नहीं होगा। अगर चीनी ज़्यादा डाल देंगे, पानी कम डाल देंगे, फिर भी शरबत होगा, नहीं होगा। होगा, वो घोल हो जाएगा लेकिन अच्छा मिश्रण नहीं होगा। तो क्या करेंगे, अगर घोल बनाना है तो घोल को क्या करेंगे, मिश्रण, घोल तो एक मिश्रण है और मिश्रण क्या है, वो समांगी मिश्रण होना चाहिए। तो समांगी मिश्रण
का संपूर्ण भाग क्या होता है, 2 नंबर क्वेश्चन करा एक समान होता है। तो घोल क्या है, मिश्रण है। मिश्रण में क्या होता है, एक या एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। और समांगी में क्या होता है कि उसमें समान मिश्रण रहता है, जैसे चीनी भी बराबर होना चाहिए, पानी भी बराबर होना चाहिए और नमक की मात्रा भी बराबर होना चाहिए, तब वो क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि घोल क्या, तो घोल एक मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण। घोल क्या है, तो मिश्रण है। दो, समांगी मिश्रण का संपूर्ण भाग क्या होता है, तो एक समान रहता है। अभी जस्ट बताया कि समांगी मिश्रण में क्या होता है, सभी का समान मात्रा रहना चाहिए, ठीक है। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है कि संपूर्ण भाग एक समान रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एक समान भराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जो विलायक में घुलकर विलयन बनाता है। वैसे पदार्थ जो विलायक में स्वयं घुलकर क्या बनाता है, विलयन बनाता है, क्या कहलाता है, विलय। विलय जो होता है वो घुलने का काम करता है और विलायक जो है वो अपने आप में किसी को घुलाने का काम करता है। तो पदार्थ, वह पदार्थ जो विलायक में घुल जाता है, स्वयं घुलता है और तब विलयन बनाता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो विलय कहते हैं। राइट आंसर होगा इसका विलय। देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु या अधातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो उसको मिश्र धातु कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलयता, तो विलयता बराबर होता है विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुना 100। तो विलयता का सूत्र होता है विलय की मात्रा और इसके नीचे क्या होगा, तो विलायक की मात्रा होता है। यहाँ हो जाएगा राइट आंसर बनाएगा विलायक की मात्रा और गुना 100। सो राइट आंसर होगा इसका विलायक की मात्रा। विलयता को डॉटर प्रभावित करता है, तो विलयता को क्या प्रभावित करता है, तो विलयता को दाब प्रभावित करता है। विलयता को प्रभावित करने वाले कारक का नाम क्या है, तो दाब। निलंबन एक डॉटर मिश्रण है, तो निलंबन जो है ये विसमांगी मिश्रण होता है। निलंबन कैसा मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण होता है। निलंबन के कणों का व्यास डॉटर से बड़ा होता है, तो 100 nm से बड़ा होता है, यानी नैनोमीटर, ठीक है। तो निलंबन के कणों का व्यास 100 nm से क्या होता है, बड़ा होता है। कोलाइड डॉट डॉट होते हैं, तो कोलाइड जो है ये अस्थायी होते हैं। कोलाइड क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पर साधारण नमक की विलयता 35 है। 20 डिग्री सेल्सियस पर साधारण नमक की विलयता कितनी है, 35 है। तो इसका तात्पर्य यह है कि 35 ग्राम साधारण नमक 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम जल में घुलकर डॉटेड विलयन बनाएगा। तो कैसा विलयन बनाएगा, संतृप्त विलयन। इस तरह से चैप्टर 2 समाप्त हुआ। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे। तब तक वीडियो में बने रहें और लाइक और शेयर जरूर कर दें।